आज हम समय यात्रा के अनसुलझे मामलों के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें एक समय यात्री जिसने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास किया से लेकर एक ऐसे व्यक्ति तक की कहानी है जो भविष्य से आया था और स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाया। आज हम ऐसे 10 वास्तविक समय यात्रा के मामलों पर नजर डालेंगे जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। फरवरी 2018 में एक व्यक्ति जिसने दावा किया कि वह समय यात्री है, कैमरे पर लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरा। इस व्यक्ति का नाम सिर्फ नोआह बताया गया और उसने कहा कि वह साल 2030 से आया है। उसने निकट भविष्य के लिए कई भविष्यवाणियां की। उनमें से उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2028 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय यात्रा का आविष्कार होगा और इंसान पहली बार मंगल पर जाएंगे। नोआह ने दावा किया कि भविष्य में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नकद पैसा भी चलता रहेगा। नोआह का यह भी कहना था कि उसके कलाई में एक भविष्य की तकनीक लगी हुई है जो समय यात्रा की प्रक्रिया में शामिल है। एक एक्सरे से यह पुष्टि हुई कि उसकी त्वचा के नीचे वाकई कोई डिवाइस लगा हुआ है। हालांकि उसने इसे सर्जरी से हटवाने से मना कर दिया। लाई डिटेक्टर टेस्ट के कुछ दिनों बाद यह मामला और भी दिलचस्प हो गया। लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी के रहस्यमय तरीके से गायब होने की सूचना नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसने चैनल को ईमेल के जरिए संपर्क किया और बताया कि उसे कुछ समय के लिए पूछताछ के लिए 2030 में वापस ले जाया गया था, लेकिन अब वह हमारे समय में लौट आया है। 1932 में पत्रकार जे बर्नार्ड हट्टन और फोटोग्राफर योकुम ब्रांड को एक जर्मन अखबार के लिए हैम्बर्ग शिपयार्ड की कहानी कवर करने भेजा गया था। उन्होंने दावा किया कि शिपयार्ड पहुंचने के थोड़ी देर बाद आसमान से बम गिरने लगे और उन्हें जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने तबाही के कई फोटो खींचे और हैम्बर्ग लौट आए। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वहां किसी भी तरह की बमबारी नहीं हुई थी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने अपनी दुकान में उन तस्वीरों को विकसित किया, लेकिन तस्वीरों में एयर रेड का कोई भी सबूत नहीं दिखा। 11 साल बाद हट्टन लंदन में रह रहे थे जब उन्होंने एक अखबार में पढ़ा कि हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एयर रेड हुआ था। यह बमबारी मित्र देशों के हमले का हिस्सा थी, जिसका कोड नेम ऑपरेशन था, ऑपरेशन गोमोरा। हैरानी की बात यह थी कि अखबार में छपी तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसी हट्टन और ब्रांट ने सालों पहले खींची थी। क्या यह जोड़ी किसी तरह समय के फटने से गुजर गई थी? क्या उन्होंने एक ऐसी घटना देखी थी जो उस समय भविष्य में घटने वाली थी? 2016 में आइसलैंड की सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेक्जाविक शहर के डाउनटाउन की थी। तस्वीर में एक ग्रुप अमेरिकी सैनिकों को टैक्सी स्टेशन के पास खड़ा देखा जा सकता है और फोरग्राउंड में एक व्यक्ति खिड़की से टिककर मोबाइल फोन पर बात करता हुआ दिखाई देता है। यह तस्वीर क्रिस्टियन हॉफमैन द्वारा फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट की गई थी और जल्द ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई। तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि कई लोगों ने इसे समय यात्रा का ठोस सबूत माना। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि 1940 के दशक में आइसलैंड में मोबाइल फोन पहले ही बनाया जा चुका था और इस्तेमाल में था। आपका क्या मानना है? क्या यह व्यक्ति 1940 के दशक में सचमुच मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा था? इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां लोगों को उस समय की तकनीक का उपयोग करते देखा गया जो उस समय मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। 1928 में ड्यूपॉन्ट फैक्ट्री से बाहर निकलती एक महिला का फुटेज लिया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि वह मोबाइल फोन पर बात कर रही है। इसी साल चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के प्रीमियर का फुटेज भी लिया गया, जिसमें एक महिला कैमरे के सामने से गुजरते हुए मोबाइल फोन पर बात करती नजर आती है। क्या यह फुटेज समय यात्रा का सबूत है? अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की, जो 1940 के दशक में कनाडा में साउथ फोर्क ब्रिज के दोबारा खुलने के दिन ली गई थी। इस तस्वीर में बीच में एक व्यक्ति को देखिए। उसने आधुनिक धूप के चश्मे, हुडी और लोगो वाली टी शर्ट पहन रखी है। अगर वह सच में समय यात्री है तो वह 1940 के दशक में कनाडा में एक पुल के उद्घाटन को देखने क्यों आया होगा? अब एक और रोचक तस्वीर की बात करें।
ये फोटो 1969 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में ब्राजील की चेकोस्लोवाकिया पर जीत के बाद ली गई थी। तस्वीर में गारिंचा, जो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, ट्रॉफी पकड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से नीचे देखें तो एक व्यक्ति गारिंचा की तस्वीर खींचता नजर आता है, जो मोबाइल फोन का उपयोग करता हुआ। लगता है, क्या यह किसी समय यात्री का सबूत हो सकता है, जो इस ऐतिहासिक खेल आयोजन को देखने के लिए समय में पीछे गया था। 1901 में मोबाइलियन एलन और ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड के सेंट ह्यू कॉलेज के दो प्रोफेसर फ्रांस में वर्साय के पैलेस का दौरा करने गए। जब वे पैलेस के मैदान में स्थित एक छोटे से शैटू, जिसे पेटिट ट्रायनॉन के नाम से जाना जाता है, के आसपास घूम रहे थे, तो उन्होंने दावा किया कि कुछ बेहद अजीब हुआ। उन्होंने कहा कि अचानक उनके चारों ओर 1780 के दशक की पोशाक पहने लोग दिखाई देने लगे और उन्होंने मैरी एंटोइनेट को बगीचों में एक स्टूल पर बैठे देखा। यह असंभव लगता है क्योंकि मैरी एंटोइनेट, जो फ्रांस की आखिरी रानी थीं, को 1733 में उच्च राजद्रोह के दोष में गिलोटिन से मार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि जैसे ही एक टूर गाइड उनके पास आया, वहां मौजूद सभी लोग अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। क्या यह समय यात्रा का मामला हो सकता है या इन घटनाओं के पीछे कोई और रहस्य है? 1911 में इन दो प्रोफेसरों ने एन एडवेंचर नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ मॉरिसन और फ्रांसिस लामोंट के छद्म नामों का उपयोग करते हुए अपने विचित्र अनुभव को विस्तार से बताया। लेखकों की विश्वसनीयता और उनके विवरणों की सटीकता के कारण इस घटना को समय फिसलने टाइम स्लिप के सबसे ठोस प्रमाणों में से एक माना जाता है। क्या मोबिलिया जॉर्डन ने वास्तव में समय में फिसलने का अनुभव किया या यह किसी प्रकार का विचित्र भ्रम था? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अनुसार क्या हुआ होगा। अब 2008 की बात करते हैं। चीन के गुआंगशी में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी सील की गई कब्र को खोला जिसे 400 वर्षों से अधिक समय तक अछूता माना गया था। ताबूत के अंदर उन्होंने एक छोटी कलाई घड़ी पाई, जिसका समय 10:06 पर रुका हुआ था। घड़ी के पीछे स्विस शब्द उकेरा हुआ था। हालांकि पहली कलाई घड़ी 1800 के दशक में बनी थी, जो इस खोज को और अधिक रहस्यमय बनाती है। क्या यह घड़ी किसी लापरवाह समय यात्री की छोड़ी हुई चीज थी या यह एक जटिल धोखा हो सकता है? फरवरी 2018 में प्रकाशित एक वीडियो में अलेक्जेंडर स्मिथ नामक एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह एक समय यात्री है जिसने वर्ष 2118 का दौरा किया था। वीडियो में उसने कहा कि वह वास्तव में उन पहले व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने 1981 में एक शीर्ष गुप्त CIA मिशन के तहत समय यात्रा तकनीक का उपयोग किया। स्मिथ ने आगे बताया कि एक समूह जिनके नाम नहीं बताए गए उसे खोज रहे थे और वह छिपकर रह रहा था। अन्य बातों के अलावा स्मिथ ने दावा किया कि 21वीं सदी के मध्य तक यह आम जनता को पता चल चुका होगा कि बुद्धिमान एलियन जीवन अस्तित्व में है। उसने यह भी कहा कि ये एलियन लंबे समय से पृथ्वी का दौरा कर रहे हैं और सरकारें इस बात को छिपा रही हैं। वह आगे कहते हैं कि वर्ष 2118 में घूमते हुए उन्होंने एक व्यक्ति की मूर्ति देखी जिसका नाम जेमी ऑलिवर बैक था। बाद में उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन किसी तरह से उसकी हत्या कर दी जाएगी। साक्षात्कार के अंत में स्मिथ अपनी जैकेट से एक फोटो निकालते हैं और दावा करते हैं कि यह तस्वीर उन्होंने साल 2118 में खींची थी। उन्होंने यह भी बताया कि तस्वीर थोड़ी धुंधली है क्योंकि समय यात्रा प्रक्रिया के कारण यह खराब हो गई। अब बात 2003 की एक अखबार ने रिपोर्ट किया कि एंड्रयू कार्लसन नामक व्यक्ति को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC की रिपोर्ट के अनुसार कार्लसन ने केवल $800 के शुरुआती निवेश को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पोर्टफोलियो में बदल दिया था। कार्लसन द्वारा किए गए सभी ट्रेड्स उच्च जोखिम वाले थे और ऐसी जानकारी पर आधारित थे जो उनके पास तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि वह इनसाइड जानकारी से या भविष्य से परिचित न हो। FBI द्वारा पूछताछ के दौरान कार्लसन ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में वर्ष 2256 से आया हुआ एक समय यात्री था। उसने बताया कि उसकी योजना थी
कि वह छोटे छोटे ट्रेड्स करेगा जो ध्यान नहीं खींचेंगे। लेकिन स्थिति के रोमांच में वह बहक गया और उसने भारी संपत्ति अर्जित कर ली। FBI द्वारा और दबाव डालने पर कार्लसन ने बार बार यही कहा कि वह वास्तव में भविष्य से आया है। अपनी कहानी को साबित करने के लिए कार्लसन ने कथित तौर पर FBI को बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां छिपा हुआ था और एड्स का इलाज भी बताया। हालांकि यह कहानी और भी अजीब हो जाती है। खुद को और साबित करने के लिए कार्लसन ने एक फोटो पेश की जिसे उसने यह प्रमाण देने के लिए दिखाया कि वह वास्तव में समय यात्री है। उसने दावा किया कि वह कनाडा में 1940 के दशक की शुरुआत में साउथ फोर्क ब्रिज के पूर्ण उद्घाटन का गवाह भी था, जहां उसने आधुनिक कपड़े पहने एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ समय बिताया था। कार्लसन ने अधिकारियों से आग्रह किया कि उसे रिहा कर दिया जाए ताकि वह साल 2256 में वापस लौट सके। हालांकि उसने अपने समययान का स्थान बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तकनीक गलत हाथों में चली जाए। उसकी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही एक रहस्यमय व्यक्ति ने कार्लसन का $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जमानत जमा कर दी। उसे अप्रैल 2003 में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सुनवाई के रास्ते में वह गायब हो गया। उसके बारे में दिसंबर 2002 से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था और इसके बाद वह कभी नहीं देखा या सुना गया। तो यह थी आज की कड़ी का अंत। हमारे साथ भविष्य में यात्रा करने के लिए धन्यवाद।